इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुनानगर की जानी मानी इंडस्ट्री बलारपुर इंडस्ट्री बिल्ड से, जहां पर यहां के सप्लायर और यहां के एम्प्लॉयज यहां पर मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है, किस वजह से यहां पर ये प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है, पूरा मामला इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्यों यहाँ पर किया जा रहा है? प्रदीप अग्रवाल। हम इस मिल के सप्लायर हैं लगभग पिछले 45 सालों से, और 2013 में थोड़ी सी पेपर मिल की परिस्थिति डामाडोल हुई। हम लोगों से कहा गया कि आप हमारी मदद करें, हम आपका पैसा देंगे। हमने 2013 से अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बैंकों से लिमिट बढ़वा के अपने मकानों पे कर्जा लेके इस मिल को चलाने में सहयोग किया। ये मिल बीच में चलती रही, बंद होती रही, और 2013 से निरंतर हमारा पैसा रुकता चला गया। और हमने फिर भी इस मिल को चलवाना जारी रखा। ये कभी 1 महीना चलती थी, 2 महीने बंद हो गई, 6 महीना चलती थी, 6 महीने बंद हो गई। इस तरह 2019 आ गया। 2019 में एक गुजरात की कंपनी है BSFC, उसने इसको ठेके पे ले लिया और ठेके पे चलाने की बात कही। हमारे को बिल्ट के ही इसी पेपर मिल के जो एम्प्लॉई हैं, उन्होंने कहा कि आप मिल चलवाइए, आपका जो पैसा अब माल देंगे उसका साथ के साथ मिलता रहेगा और पिछले पैसे में भी आपको पैसा देंगे। परंतु पिछले पैसे की तो छोड़िए, जो अगली सप्लाई हमने BSFC को की उसमें भी हमारे साथियों का 6 करोड़ रुपया रोक लिया गया। और अब उसी की सिस्टर कंसर्न फिनक्विस्ट ने जो पता लगाया थापर के साथ मिली भगत में इस मिल को सौदा किया है। NCLT बॉम्बे में मामला है, और जहाँ पे ये लगभग इसकी जो 172-73 एकड़ ज़मीन 1700 करोड़ रुपए की है, हमें पता लगा 300-400 करोड़ रुपए में इस मिल को उसने दूसरों के हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया। और फिर भी आप देखिएगा, मिल चलाएगा थापर ग्रुप ही। सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की बैंकों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को एक नाम फिनक्विस्ट का आगे कर दिया है कि मिल ये चलाएंगे। क्योंकि अगर इसकी ज़मीन में आज रियल एस्टेट को सरकार सौंप दे, 10 करोड़ रुपया एकड़ के हिसाब से ये ज़मीन बिक सकती है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी लैंड है बिल्ट की। तो मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जिस प्रकार यमुनानगर की शुगर मिल को में किसानों का पैसा देने के लिए आपने पैसा दिया है, मिल को चलवाया है, आप इस पेपर मिल को, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की पेपर मिल है, इस मिल में कभी घाटा नहीं हुआ, वर्ल्ड के अंदर लाइन में इसका पेपर बिकता है, इसकी स्क्रैप भी महंगी बिकती है, आप इसको टेक ओवर करें, इसको चलाएं और देखें कि कितनी बड़ी धांधली गड़बड़ इसके अकाउंट्स के अंदर हुई है। इसके अंदर 100, 200, 300 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट है। आप चलाएं। अगर सरकार इस मिल को चलाती है, मैं आश्वासन देता हूं पूरे व्यापारियों की तरफ से, कर्मचारी मजदूरों की तरफ से, इस मिल को चलवाएंगे, उसी के नाम से चलवाएंगे, और इसका बैंक अकाउंट यहीं पे खोला जाए। इसका एक भी पैसा बिल्ट के जो दफ्तर खोला हुआ है गुड़गांव में, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ से ये पैसा आड़माड़ कर देते हैं, बाहर विदेश में भेज देते हैं, और इस कंपनी को जो है वो घाटे में दिखाते हैं। एक सरकार से प्रार्थना और करना चाहता हूँ, आपने एक डिपार्टमेंट खोला दीवानी फैक्ट्रियों के लिए, NCLT जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न कंपनियों को बचाती है। उसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दें कि अगर उसकी कोई और मिल, कोई और प्रॉपर्टी दूसरे नाम से चल रही है, वो भी NCLT के अंदर प्लज हो जानी चाहिए। उसको भी बेच के जो है कर्मचारियों का, मजदूरों का, व्यापारी का और बैंक का पैसा रिकवर करना चाहिए। आज वो दूसरे नाम से चला के पैसा मारना चाहता है, और दूसरी मिलें जो है बड़े आराम से अपनी चला रहा है। अपने आप का नाम गायब करके उसने एक अपने कर्मचारी हरियाणा को उसका मालिक बना दिया है। तो इस प्रकार की धांधलियाँ जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले कर रहे हैं, इसकी सीधी जो गाज गिरती है वो एक आम मजदूर पे गिरती है, किसान पे गिरती है, छोटे व्यापारी पे गिरती है, कर्मचारी पे गिरती है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मिल को सरकार ध्यान दे, अन्यथा अगर कोई इस मिल को चलाने की कोशिश करेगा, हमारी लाशों पे से मिल चलेगी, हम मिल को चलने नहीं देंगे। आज का क्या कार्यक्रम था, क्या कुछ आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई थी, और ठीक 10:30 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। उसमें हमने यही सरकार से एक विनती करी है, इस मिल को वो अपने अंडर में ले ले, NCLT के अंदर प्रावधान कर दे, जितनी भी प्रॉपर्टी थापर की हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड के अंदर है उसको अटैच कर दे। उसको अटैच करके मेरे मजदूर साथियों का, व्यापारियों का और कर्मचारियों का पैसा दिला दे। हम यमुनानगर के जो मजदूर साथी और व्यापारी साथी हैं, लगभग हमारा 55 करोड़ रुपया है। उसने मिल को यमुनानगर में ही चलाना है,
और सबसे सस्ता रॉ मटेरियल यमुनानगर में है, इसलिए हमारी बात पर गौर करें, वरना हम मिल नहीं चलने देंगे। तो जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे थे वो अभी यहाँ पर उसी तरह से काम कर रहे हैं? वो तो बेचारे किस्मत के मारे हैं, वो कहाँ जाएंगे, दूसरे उनको नौकरी नहीं देते, यहाँ वाले उनकी सैलरी नहीं देते, वो तो किस्मत के मारे हैं। पेपर मिल के कई महीनों की सैलरियां रुकी हुई हैं। कई महीनों की रुकी हैं। मेरे साथ आदरणीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी पूर्व प्रधान कामगार यूनियन के खड़े हैं, ये बात आगे आपको बताएंगे। क्या मामला है? क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी कि ये बलारपुर इंडस्ट्री नाम था इसका, फिर इसको BGPL में मिला दिया, फिर इसको बलारपुर इंडस्ट्री कर दिया। दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो है ये 2016 से ही ये मिल जो गड़बड़ चल रही है, और इसमें जैसे ये व्यापारियों का पैसा नहीं दिया है, इस तरह इन्होंने मज़दूरों का पैसा भी 2016 के बाद से मज़दूरों की भी जो ग्रेजुटी है और जो ड्यूज हैं वो इन्होंने नहीं दिए हैं। तो यही मांगे हैं आप? यही मांगे हैं कि जो मज़दूरों का पैसा और हमारे ये व्यापारी भाइयों का पैसा है, ये जो जिसका भी पैसा बनता है वो पैसा ये मैनेजमेंट ये जैसे ये कह रहे हैं NCLT के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा पैसा, मजदूरों का पैसा मारा जाएगा, व्यापारियों को पैसा मारा जाएगा। मेरी ये सरकार है ना, सरकार से और भारत सरकार से ये अपील है कि ये जो मजदूरों का पैसा भी कई करोड़ रुपया जो 2016 के बाद से अब तक 2021 तक मजदूरों की जो ग्रेजुटी है और जो ड्यूज हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया, वो ड्यूज भी दिलाए जाएं। और ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो ये मिल चला रहे हैं, प्रदीप अग्रवाल जी के पिताजी से आज 52 साल से हमारा संबंध है पारिवारिक, इनके व्यापारियों को भी पैसे दें और मजदूरों के पैसे दें। और ये मिल आज तक कभी भी घाटे में नहीं गई, जैसे प्रदीप अग्रवाल जी ने कहा ये मिल कभी घाटे में नहीं गई। इस मिल को चलाएं और मजदूर और व्यापारी मिल के इसको फायदे में चलाएंगे। तो इंडस्ट्री को पहले जैसा करने के लिए आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे किस तरह से आप काम करेंगे? आगे तो ऐसा है ना जी, ये तो सरकार ने इसको NCLT में डाल दिया है ना जी। NCLT के बाद इसके इन्होंने आगे इन्होंने बोली के लिए दिया था, लोगों को किसी ने बोली नहीं दी, जो टाइम 2-3 बार निकल गया। अब सिर्फ एक कंपनी ने, जैसे प्रदीप जी ने बताया, वो फिनिकुस्ट कंपनी है, वो पटेल की कंपनी है, उसने सिर्फ एक आदमी ने जो है इसके लिए टेंडर दिया है इसको खरीदने के लिए। और इसको जो है ये इसको मैं कहता हूँ सरकार चलाए इसको। आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जैसा मिश्रा जी ने बताया, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर इस मिल को NCLT भी बेचती है, जो कानून के दायरे में है, मैं कानून के दायरे में बात करता हूँ, इस मिल की ओपन ऑक्शन होनी चाहिए यमुनानगर के बीच में। और जो इसके साथ एक मिल और है आंध्र प्रदेश या कहीं, उसकी वहाँ पे ओपन ऑक्शन होनी चाहिए। जितने की ये मिल बेच रहे हैं उससे 4 गुना की मिल ये जो है ओपन ऑक्शन में बिकेगी। इसलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और अगर इसको NCLT के माध्यम से भी बेचना है, ओपन ऑक्शन में बेचे। क्योंकि जिन्होंने इसके अंदर बिड के लिए अपनी एप्लीकेशन दी थी, उनको डरा धमका के BSFC कंपनी और उसके मालिकों ने उनकी एप्लीकेशनें उठवा दी और थापर के साथ मिलके वो अकेला ही इसको हड़पना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द सरकार के साथ साथ ओपोजिशन लीडर, चाहे वो माननीय हुड्डा जी हों, चाहे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी हों, और भी जो पार्टियों के लीडर हैं, वो इसके बीच में कूदें। क्योंकि ये मामला आम जनता का है, ना कि खाली व्यापारी और मजदूरों का है। हमारे साथ यमुनानगर के इस मिल से लाखों आदमी रोटी खाता है, लाखों आदमी को रोजगार मिलता है। इसलिए सभी पार्टियां इस पर ध्यान देके हमारे साथ उतरें। धन्यवाद। आप देखिए सिस्टम में क्या मजाक उड़ाया गया है। जो कंपनी इसको बिड करने आई है उसका कोई पेपर बैकग्राउंड ही नहीं है, वो पेपर बनाती भी नहीं, बेचती भी नहीं है। फाइनेंस की कंपनी है जो पेपर में सामान बनाने आई है, बेचने आई है। बाकी कोई मिले आई नहीं। इतनी सारी मिले होने के बावजूद भी इंडिया में कोई मिल लेने ही नहीं आई इसको। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए? जिसका काम है वही नहीं लेने आएगा। इन्होंने जब बिड्स इनवाइट करी थी तब इन्होंने कहा था कि एक पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए जो भी खरीदना चाहता है। इस कंपनी का कौन सा बैकग्राउंड है? फिनक्वेस्ट का। इससे तो मिली भगत दिखाई देती है, लोगों का पैसा मारना चाहते हैं, नीयत खराब है इनकी। ओपन ऑक्शन चाहते हैं आप यहाँ? बिल्कुल, इनकी लिक्विडेशन वैल्यू दिखाओ, हो ही नहीं सकती इतनी कम। लिक्विडेशन वैल्यू से कम रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है, ये कैसे लगा सकते हैं? बल्लारपुर इंडस्ट्री का पूरे हिंदुस्तान में पेपर एक नंबर पर बिकता है। इनका ब्रांड ही 300-400 करोड़ रुपए के नाम का ब्रांड है। ये सब मिली भगत के साथ ये कर रहे हैं। हम सब व्यापारियों का, हमारे यमुनानगर सारा डिपेंडेड है इसके ऊपर, जितना व्यापार है इसके लिए करा जाए। देखिए, आपने लाइव तस्वीरें यहाँ पर आपने बलारपुर इंडस्ट्री से देखी कि इनका मानना है कि ये जो कुछ भी कंपनी के साथ, इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, इसका सरकार इसमें इस मामले में हस्तक्षेप करे और यहाँ पर ओपन ऑक्शन लगाया जाए। इनके मुताबिक पूरा मामला आप तक पहुँचाया। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे HR 71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।